हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू TSN। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट 11th क्लास इकोनॉमिक्स का हमारा प्रोडक्शन फंक्शंस शुरू किया था मैंने। प्रोडक्शन फंक्शन के मैं सब कुछ करवा चुकी थी कल कि आपको कैसे टोटल प्रोडक्शन, फिक्स प्रोडक्शन और सारी सब चीज़ों के बारे में मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आज मैं आपको इसके अंदर एक नया टॉपिक शुरू कर रही हूँ, रिटर्न्स ऑफ फैक्टर, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रॉपर्टी प्रोपोर्शन। स्टूडेंट, सबसे पहले तो प्रोडक्शन के बारे में आपको पता है कि प्रोडक्शन क्या होता है, कैसे किया जाता है। और एक मैंने आपको बताया था इसके अंदर 3 हम लॉज पढ़ेंगे। जो फर्स्ट लॉ हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, इसके अंदर 3, जैसे कोई भी प्रोडक्शन फंक्शन हम कर रहे हैं। प्रोडक्शन फंक्शन मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ का जब रिजल्ट हमें मिलता है प्रोडक्शन के द्वारा, उसका जो रिजल्ट मिलता है, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन। रिटर्न ऑफ ए फैक्टर मतलब कि एक किसी चीज़ का हमें रिटर्न मिला है। तो हमने पहले पढ़ा था in the output of one factor is increased while all other factors remain constant। जब कोई एक फैक्टर को हम वेरिएबल, अब आपको दिख रहा है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, मतलब कि सारे फैक्टर्स को हम किसी भी प्रोडक्शन के अंदर हम सारे फैक्टर्स को फिक्स रखेंगे और सिर्फ एक फैक्टर जिसको वेरिएबल फैक्टर, फिक्स फैक्टर तो वो एक ही हो गया, वन फैक्टर इज इंक्रीज, जो एक ही फैक्टर को हम बढ़ाएंगे। तो ये शॉर्ट रन का हो गया। जैसे शॉर्ट रन में हम लैंड को हम स्टेबल रखते हैं, वन फैक्टर को हम रखते हैं और दूसरे फैक्टर्स को हम बाकी कांस्टेंट रख रहे हैं, और वन फैक्टर मतलब लेबर को बढ़ा रहे हैं सिर्फ। देन द प्रोपोर्शन बिटवीन द फैक्टर इज चेंज, और उसके बीच में जो फैक्टर चेंज होता है, सपोज देयर आर 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, 2 तरह के फैक्टर्स है, लैंड एंड लेबर। सो लैंड इज ए फिक्स फैक्टर एंड लेबर इज अ वेरिएबल फैक्टर। हमें पता है लैंड फिक्स है और लेबर क्या है, वेरिएबल है। सो यू हैव टू लैंड मेजरिंग 2 हेक्टर, आपको 2 हेक्टर लैंड है। यू ग्रो टमेटोज ऑन इट विथ द हेल्प ऑफ 1 यूनिट ऑफ लेबर। यदि आपको एक लेबर की यूनिट दे दी जाए, 2 हेक्टर जमीन दे दी जाए, तो आप क्या करेंगे, उसका रेशियो क्या हो जाता है, 1:2 हो जाता है। इफ द यूनिट ऑफ लेबर आर इंक्रीज, जब आप इंक्रीज कर देते हैं लेबर की यूनिट, द न्यू प्रोपोर्शन बिटवीन लेबर एंड लैंड इज 2, इज रेशियो इज 2 हो जाता है। और अगर हम देयर वर 2 हेक्टर्स लैंड पर यूनिट लेबर प्रीवियसली, नाउ देयर विल 1 हेक्टर्स ऑफ लैंड पर यूनिट ऑफ लेबर। एक एक आ गई उनके। अब धीरे धीरे यदि मैं व्हेन मोर लेबर इज एम्प्लॉय ऑन द फिक्स लैंड, यदि एक हमारे पास लैंड तो फिक्स है परंतु हम उसके ऊपर और लेबर लगाएंगे तो टोटल आउटपुट में इंक्रीज, जो टोटल आउटपुट है वो बढ़ जाएगा एट द इंक्रीज रेट। बट इवेंचुअली ए स्टेज मस्ट कम इन द डिमिनिशिंग रेट। आपको पता है A stage must come when a matter of law total output will increase only at the diminishing rate। ये आपको कैसे पता है, जैसे मेरे पास 15 लेबर तक मैंने लगा लिया उसी लैंड पे, एक स्तर तक मेरे पास उस लैंड पे काम करने की क्षमता उतनी ही रहती है जितना मेरा लेबर है। और अगर मैं 40 लेबर और लगा लेती हूँ तो मेरे क्या है, लेबर को देने के लिए इतना पैसा नहीं निकलता, मतलब कि वो डिमिनिशिंग रेट में उतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो ये क्या कहलाया, डिमिनिशिंग रेट। दिस इज प्योरली नॉन एज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। ये हमारा कौन सा लॉ कहलाया, ये कहलाया लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन और द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। इसे हम कह सकते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न का लॉ भी, या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। सो इसको डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट भी कहते हैं हम लोग। अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन में हमने अभी आपको बताया था कि इसके अंदर हम कहते हैं कि किस ढंग से ये आ रहा है। सो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज स्टेट्स दैट एज मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर इज कंबाइंड with the fixed factor, marginal product of the variable factor may increasingly rise। वो बढ़ेगा, परंतु किस रेट से बढ़ेगा, eventually a situation must come when marginal production of the variable factor starts decline। वो धीरे धीरे घटने की रेट से बढ़ना शुरू होगा, मतलब टोटल प्रोडक्शन तो बढ़ेगा परंतु मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होगा, वो कम होता जाएगा। सो इसे हम कह सकते हैं, ये नेगेटिव भी हो सकता है। सो यहाँ हम स्टूडेंट आगे हम करेंगे कि डिमिनिशिंग लॉ कैसे होता है। यहाँ एक टेबल दी हुई है आपको, उस टेबल को आप अच्छी तरह से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आज आपको। हमारे पास यूनिट ऑफ लैंड मतलब कि मेरे पास फिक्स फैक्टर है। ये फिक्स फैक्टर मीन्स कि मेरे पास जो फिक्स फैक्टर है वो लैंड है, और मैंने अभी बताया था 1 फैक्टर इज वेरिएबल, एक ही फैक्टर वेरिएबल है। कौन सा है वो, मैं उसको बोल सकती हूँ, वो मेरे पास आता है
लैंड। वेरिएबल फैक्टर लेबर हो गया और फिक्स फैक्टर मेरे पास क्या है, लैंड। ये मेरे पास फिक्स फैक्टर है, ये मेरे पास वेरिएबल फैक्टर है। अब मान लो मेरे पास 1 हेक्टेयर लैंड पे वो 1 हेक्टेयर लैंड तो मेरी फिक्स है, सब में वेरिएबल फैक्टर वही, वेरिएबल फैक्टर मेरे पास लेबर है। लेबर में 1 हेक्टेयर पे मैंने 1 लेबर लगाया तो मेरा टोटल प्रोडक्शन हुआ 2, ठीक है। अब अगर मेरे पास वेरिएबल फैक्टर को मैं बढ़ा देती हूँ जबकि मेरा फिक्स फैक्टर कंस्टेंट है, तो मैंने क्या किया, 1 लेबर बढ़ाया, मतलब कि मेरे पास लेबर हो गया 2 और मेरा प्रोडक्शन बढ़ गया 5। और उसके बाद मैंने लगातार मैं उसी फिक्स फैक्टर पर लेबर को इंक्रीज करती गई। मैंने लेबर 3 कर लिया, 4 कर लिया, 5 कर लिया, 6 कर लिया, 7, 8 तक करे तो मेरे पास टोटल प्रोडक्शन आया वो आप यहाँ देखते हैं। 4 लेबर लगाया तब तक मेरे पास टोटल प्रोडक्शन 9 से लेके 12 तक बढ़ गया। 12 से लेके 5 लेबर लगाया तो 14 हो गया। अब मैंने जब हमारे पास 6 लेबर लगाए मैंने तो मेरा जो प्रोडक्शन है वो मेरा टोटल प्रोडक्शन 15 आया। परंतु जब मैंने 7th लेबर और वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाया तो मेरा प्रोडक्शन वापस 15 आया, मतलब कि कांस्टेंट हो गया। ये वाला जो रेट आता है यहाँ पर वो प्रोडक्शन ना तो बढ़ा ना कम हुआ, मतलब कि 1 लेबर को मेरी लैंड और कमा के दे सकती है, फिक्स है, उतना ही इनकम है। नेक्स्ट 8 लेबर लगाने के बाद मेरा जो प्रोडक्शन है वो कम हो गया, वो माइनस में आ गया। तो ये क्या कहलाया, यहाँ पर मेरा ये एक लॉ यहाँ तक आया। अब स्टूडेंट मार्जिनल प्रोडक्शन कैसे निकालते हैं, जब टोटल प्रोडक्शन के अंदर 1 यूनिट का चेंज करने से जो प्रोडक्शन में चेंज आता है वो मार्जिनल प्रोडक्शन कहलाता है। जैसे यहाँ पर मैंने लेबर को बढ़ाया तो लेबर के बढ़ाने से मेरे टोटल प्रोडक्शन में 1 by 1 चेंज आता है। पहले 2 था फिर 5 हुआ तो मेरा मार्जिनल प्रोडक्शन 1 यूनिट के लगाने से कितना आता है, तो 5 में से 2 माइनस करा तो मेरा सेकंड 3rd आया। इसके बाद 9 में से मैंने 5 माइनस करा, 1 यूनिट बढ़ाने पे तो मेरे पास 4 आया। और उसके बाद मैंने ये इस ढंग से पूरा 14 में से 12 माइनस करा, 2 आया। और एक स्थिति मेरे पास ऐसी आती है जहाँ मेरे पास मार्जिनल प्रोडक्शन 0 हो जाता है, मतलब कि जहाँ कांस्टेंट रेट से वो कम हो रहा है। देन अगर मैं उसको और करवाती हूँ और आगे करवाती हूँ तो क्या होता है, मैं माइनस में मेरा प्रोडक्शन चला जाता है। तो इस ढंग से मैं ये बोल सकती हूँ कि फर्स्ट स्टेज मेरी जहाँ तक मेरा मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ रहा था तो इंक्रीज MP इम्प्लाइंग इंक्रीज रिटर्न ऑफ ए फैक्टर, देन डिमिनिशिंग MP इम्प्लाइज डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑफ द फैक्टर। कहाँ पर, जहाँ पर 4 से लेके 0 तक का जो मार्जिनल प्रोडक्ट था वो मेरा घटती हुई दर से बढ़ रहा था, बट बढ़ तो रहा था। एक स्टेज ऐसी आती है जब नेगेटिव MP इम्प्लाइज नेगेटिव रिटर्न्स ऑफ ए फैक्टर, वो नेगेटिव रिटर्न्स हमें नेगेटिव फैक्टर से मिलता है। यहाँ मैं डायग्रामेटिक आपको पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ। स्टूडेंट ये वाली जो मेरी लाइन है ये टोटल प्रोडक्शन की है और ये मार्जिनल प्रोडक्शन की है। एक स्टेज तक मेरे पास ये रेट बढ़ती हुई जाती है, देन ये कम होती है और उसके बाद बिल्कुल टोटल प्रोडक्शन कम होने लग जाता है। और इसे मार्जिनल प्रोडक्शन में हम देखेंगे तो मार्जिनल प्रोडक्शन में हम कैसे देखेंगे, जो हमारी इंक्रीजिंग थी मार्जिनल प्रोडक्शन की, जो 4 यूनिट तक तो 4 लेबर तक तो मेरे पास क्या हुआ, बढ़ता हुआ, देन डिमिनिशिंग एंड देन और ज़्यादा नेगेटिव में पहुंच गया। तो यहाँ एक पॉइंट आता है स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये आपको मैं अच्छी तरह बता देती हूँ कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है। आप टोटल प्रोडक्शन में देखेंगे कि किस ढंग से टोटल प्रोडक्शन में इंक्रीजिंग हुई है। यहाँ मैंने के पॉइंट मार्क किया है, ये के पॉइंट आपका इन्फ्लेक्शन दिखा रहा है। इन्फ्लेक्शन मतलब कि यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ता हुआ है टोटल प्रोडक्शन के द्वारा, टोटल प्रोडक्शन के रूप में आगे बढ़ा है। इसे इंक्रीजिंग रिटर्न से मार्जिनल प्रोडक्शन कहते हैं। स्टूडेंट हमेशा मार्जिनल प्रोडक्शन ही देखा जाता है, टोटल प्रोडक्शन नहीं देखा जाता। देन आगे आता है सेकेंड स्टेज हमारी आती है जबकि टीपी कर्व तो कम्प्लीटली इंक्रीज हो रहा है परंतु डिमिनिशिंग रिटर्न की रेट से मार्जिनल प्रोडक्शन नीचे आ रहा है। डिमिनिशिंग रिटर्न कैसे होता है, यहाँ आप टोटल प्रोडक्शन में देखेंगे टोटल प्रोडक्शन तो इंक्रीज है, यहाँ आपको इंक्रीज दिख रहा है, ये सारा कैसे बढ़ रहा है,
परंतु ये कैसे बढ़ रहा है, मार्जिनल प्रोडक्शन जो यहाँ पर देखोगे आप टोटल प्रोडक्शन में से माइनस करते गए हम अगली यूनिट को, तो वो -3210 ये यहाँ तक। तो 0 पॉइंट कौन सा है जहाँ पर टोटल प्रोडक्शन हाईएस्ट लेवल का बता रहा है, तो हाईएस्ट लेवल ऑफ टोटल प्रोडक्शन इज 7 यूनिट। सो ये 7 यूनिट तक टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो मतलब कि ये डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑफ द रेट हो गया। देन स्टूडेंट इसके बाद आता है कि नेगेटिव एमपी इंप्लाइज नेगेटिव रिटर्न्स ऑफ ए फैक्टर। कैसे बताता है ये नेगेटिव रिटर्न्स, मतलब कि यदि मैंने लेबर की एक क्वांटिटी और बढ़ाई तो मेरा प्रोडक्शन क्या होगा, नेगेटिव में चला जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। सो यहाँ पर आपका ये लॉ कंप्लीट होता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। स्टूडेंट आई थिंक आपको कंप्लीटली समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इनका रिलेशन हम कंप्लीटली नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। टिल देन थैंक यू।